नासा हिंदी न्यूज चैनल के नए वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं? एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू अर्थ अंतरिक्ष में जाकर किसी भी अंतरिक्ष यात्री का कोई प्रयोग करना अंतरिक्ष यात्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि किसी प्रयोग करने के लिए अंतरिक्ष में एक नियंत्रित वातावरण विकसित किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे बड़ा चुनौती उस समय होती है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते हैं। यदि आप अभी तक ये नहीं जानते कि अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज आप ये जान जाएंगे कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं और पृथ्वी से अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं। अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में किस प्रकार जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं उस यान को अंतरिक्ष यान या स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट कभी भी पृथ्वी से उड़ान भरकर नहीं जाता। इस स्पेसक्राफ्ट को भी किसी दूसरे माध्यम से अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, और जिस माध्यम से स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाता है उस माध्यम को रॉकेट कहते हैं। रॉकेट ही वो एकमात्र साधन होता है जिससे किसी भी स्पेसक्राफ्ट, रोबोट या उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। स्पेस में जाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना वापस पृथ्वी पर आना होता है, क्योंकि उस समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगभग 17,500 माइल आवर की होती है। पृथ्वी पर वापस आने के लिए अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगते हैं। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। ये हवा इतनी गर्म होती है कि अंतरिक्ष यान उनके घर्षण के कारण जलकर रख भी हो सकता है। इससे बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक विशेष हीट रेजिस्टेंट चादर लगी होती है। अब यदि किसी कारण से यह चादर टूट जाए तो इस अंतरिक्ष यान का वापस पृथ्वी पर आना शायद ही मुश्किल होगा। शायद आपको ये पता न हो, लेकिन हम आपको बता दें कि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जब उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आ रहा था तो उनके साथ एक हादसा हुआ जिस कारण कल्पना चावला और उनके साथ बैठा अंतरिक्ष यात्रा की मौत हो गई। वैसा तो नासा ये कभी भी नहीं बताता कि किस कारण से उस दिन अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष यात्री की मौत हुई, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना चावला की मौत का मुख्य कारण उनके अंतरिक्ष यान के इंजन में खराबी आना था, जिस कारण उनके यान में एक होल हो चुका था, और ये होल उस समय हुआ था जब वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा रही थी। और नासा को भी ये सब तभी मालूम चल चुका था, लेकिन ये सब नासा ने किसी भी अंतरिक्ष यात्री को नहीं बताया, क्योंकि नासा यदि ये सब बता देता तो कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना काम सही से नहीं कर पाता और नासा का ये मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता। जब यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह के नजदीक आ जाता है तो यह सतह के पैरेलल होता जाता है, और फिर बिल्कुल हवाई जहाज की तरह ही अंतरिक्ष यान की लैंडिंग करा ली जाती है। लेकिन अंतरिक्ष यान की लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं होती है, क्योंकि लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत तेज होती है। इस कारण लैंडिंग के समय इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट खोल दिया जाता है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी रनवे पर ही की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी अंतरिक्ष यान है जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है, जैसे मर्क्यूरी, जेमिनी, अपोलो, सोयूज़ आदि। स्पेसक्राफ्ट की समुद्र में लैंडिंग को स्प्लैशडाउन भी कहा जाता है। समुद्र में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग से स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा बना रहता है।